जैक दासी ब्रावी की परीक्षा रद्द। कोरोना को देखते हुए जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नहीं होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दे दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोविड-19 से राज्य में उपजे हालात और छात्रों अभिभावकों की मांग को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मैट्रिक और इंटर के 7.62 लाख छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा यह अभी तक तय नहीं किया गया। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई समेत कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में भी परीक्षाएं रद्द होगी, लेकिन इस संबंध में कोई घोषणा नहीं होने के कारण छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई राजनीतिक दलों ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग उठा दी थी। झारखंड में नया विवाद। राजभवन ने मांगी नियमावली की फाइल। कल्याण विभाग ने पहले ही गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से गठन पर नया विवाद शुरू हो गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरकार से नई नियमावली की फाइल मांगी तो सरकार ने टीएससी के गठन और उसमें सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कल्याण विभाग ने टीएससी की नई नियमावली की अधिसूचना का गजट प्रकाशित होने के बाद इसके गठन का प्रस्ताव तैयार कर फाइल विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन के पास भेज दी है। मंत्री की मंजूरी के बाद उसे मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नई नियमावली की फाइल अलग है, उसे ही राजभवन को भेजा जाएगा। नई नियमावली के मुताबिक टीएससी के गठन में राज्यपाल की भूमिका खत्म कर दी गई है। सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास सिमट गए हैं। सदस्यों की नियुक्ति का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री ही करेंगे। अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। छठी सिविल सेवा की पूरी प्रक्रिया रद्द हो, नए सिरे से विज्ञापन निकाले। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा की मेरिट लिस्ट को अवैध करार देने के बाद अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा कि अब छठी सिविल सेवा की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने में अब और देर नहीं होना चाहिए। इसे रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति विज्ञापन निकाले जाए, साथ ही इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों को दंडित दिया जाए ताकि भविष्य में फिर से कोई ऐसी गड़बड़ी ना कर सके। अभ्यर्थी एस इमाम आदि ने उपरोक्त बातें कही। कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभ्यर्थी उमेश प्रसाद ने कहा कि हर बार जेपीएससी की परीक्षाएं विवादित हो जाती है, इसलिए राज्यपाल से आग्रह है कि अभ्यर्थियों के हित में सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी को सौंप देना चाहिए। आरपीएफ की सतर्कता। नाबालिग पर पिता पढ़ाई का दबाव बनाते थे, इसलिए भागलपुर से भागकर आए रांची, बोला यही काम करेंगे। रांची आरपीएफ की मेरी शहरी टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक नाबालिग को बरामद किया है। पहले उसने कुछ भी बताने से इनकार किया, फिर झूठ के किस्से गढ़ने लगा। बाद में सख्ती के बाद उसने बताया कि वह भागलपुर से भागकर यहाँ पहुँचा हुआ अपने माता पिता की डांट से परेशान होकर घर से भाग गया है। उसने बताया कि उसके माता पिता उस पर पढ़ाई के लिए दबाव डालते थे, मारते थे, इसलिए घर से भाग आया है। अब यही काम करेगा, वापस घर नहीं जाएगा। इसके बाद आरपीएफ की टीम ने उसे चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। चाइल्ड लाइन किशोर ने परिजनों से संपर्क कर रही है। आरपीएफ के हटिया पोस्ट प्रभारी ने बताया कि पकड़ा गया किशोर भागलपुर के पीरपौती थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के तिलकधारी टोला का रहने वाला है। अड़तालीस घंटे में झारखंड में दस्तक देगा मानसून। पिछले 24 घंटे से राज्य के विभिन्न इलाकों में हो रही है बारिश। रांची में 3 घंटे में हुई 21 मिलीमीटर बारिश। झारखंड में अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। इससे पहले पूरे राज्य में प्री मानसून का असर दिखने को मिल रहा है। गुरुवार को राजधानी रांची सहित पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी,
गुमला साहिबगंज देवघर में दिन में हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही विभिन्न स्थानों पर वज्रपात के लिए भी मौसम विभाग ने कई बार अलर्ट जारी किया। राजधानी रांची में केवल 3 घंटे में ही 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में मौसम के प्रवेश के लिए भी सभी अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र और गहरा हो गया है। अगले 48 घंटों में राज्य में मानसून के प्रवेश करने की संभावना। इसके कारण अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के साथ वज्रपात 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। बोकारो में मवेशियों की मौत पर हंगामा। चंद्रपुरा में अज्ञात वाहनों की चपेट में आने से 9 मवेशी की मौत। बजरंग दल ने सड़क किया जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। चंद्रपुरा थाना व गुगदा के बीच में सिद्ध कान्हू चौक के समीप धनबाद जाने वाली मुख्य सड़क पर शुक्रवार सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। इसे लेकर बजरंग दल व ग्रामीणों ने सुबह से ही सड़क को जाम कर दिया है। वे मवेशियों की मौत के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। घटना की सूचना मिलने पर चंद्रपुरा सीओ और बीडीओ संदीप कुमार मेधेसिया, चंद्रपुरा थाना प्रभारी नूतन मोदी, दुगदा थाना प्रभारी राजेश रंजन दल बदल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी। उन्होंने ग्रामीणों से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। सड़क जाम होने के कारण यहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई है। रिजल्ट का फार्मूला तैयार करने में जुटा जैक। पिछले साल हुए 9वीं और 11वीं बोर्ड के परिणाम के आधार पर जारी हो सकता है रिजल्ट। जैक के अधिकारी ने कहा, फिलहाल कुछ भी तय नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करने का फैसला किया गया। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से राज्य में उपजे हालात और छात्रों अभिभावकों की मांग को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मैट्रिक और इंटर के 7.62 लाख छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाए यह अभी तय नहीं किया गया है। फिलहाल जैक के पास इसकी कोई स्पष्ट नहीं है। समस्या यह भी है कि इस बार राज्य में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लास के बच्चों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया गया है। जैक अब रिजल्ट तैयार करने के लिए अलग अलग फार्मूलों पर विचार कर रहा है। इनमें कई बिंदु हैं जिस पर चर्चा चल रही है। जैक के सूत्रों की माने तो फिलहाल इन 4 अहम फार्मूलों पर रिजल्ट तैयार करने पर विचार कर रहा है। राज्य के सभी आरडीडीई और डीयूओ के साथ जैक के अधिकारी 12 जून को चर्चा करेंगे। रिजल्ट पर इनकी राय ली जाएगी। इन रायों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की जाएगी। इस चर्चा में जिलों के बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल को भी शामिल किया जा सकता है। मौजूदा सत्र 10वीं और 12वीं के बच्चे 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर आए हैं। 9वीं और 11वीं की परीक्षा राज्य स्तर से आयोजित करने वाला जैक पहला बोर्ड है। ऐसे में जैक 9वीं और 11वीं के परिणाम के आधार पर ही इनके 10वीं और 12वीं का